Hello friends and students. Good morning. Namaskar. Shubh Prabhat. So dear students, today I will discuss about the topics statistics of standard class 10. तो dear students and also friends, इस साल जो सीबीएसई का एग्जाम देने जा रहा है जो भी कैंडिडेट्स, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो आप लोग का सिलेबस में पढ़ना है वो है मीन, मीडियन एंड मोड। और मीन के अंदर डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड, दो ही मेथड मीन के अंदर पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूं स्टैटिस्टिक्स का, वो टेक्निक आप लोग यदि माइंड में सेट कर लिए और उसका प्रोसेस समझ लिए तो एग्जाम हॉल में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन रहेगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो कभी चेंज नहीं होगा। सिर्फ यदि चेंज होगा तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो भी क्वेश्चन है उसका सिर्फ डिजिट चेंज होगा। तो डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मीन, मीडियन, मोड में तो सबसे पहले हम लोग मीन को देखेंगे। तो मीन में दो मेथड आप लोग को पढ़ना है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक एज्यूम मीन मेथड है। तो आप लोगों को कैसे माइंड में सेट करना है एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि एग्जाम में बेझिझक कोई भी क्वेश्चन कैसा भी रहेगा आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जानने का कोशिश करना है कि ये डायरेक्ट मेथड है क्या और एज्यूम मीन मेथड क्या है और मीन क्या है। तो जो आप लोग स्टैंडर्ड 5, 6, 7 में एवरेज जो निकालना सीखे हैं, या एवरेज किसी भी चीज का एवरेज जो फाइंड करते हैं, डेट इज कॉल्ड मीन। लेकिन आप लोग स्टैंडर्ड 10 में वही एवरेज को मीन जो पढ़िएगा, इसमें डिफरेंट टाइप का मेथड, डिफरेंट टाइप का क्लास इंटरवल, डिफरेंट टाइप का क्लास मार्क्स, डिफरेंट टाइप का फ्रीक्वेंसी लेके उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो मेथड है, उसका जो प्रोसेस है, उसके माध्यम से आप लोगों को मीन पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेथड ऑफ मीन्स, वन डायरेक्ट मेथड, सेकेंड एज्यूम मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो है समेशन एक्स बार। समेशन एक्स बार को मीन को डिनोट किया जाता है। तो समेशन बार इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू समेशन, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं समेशन, एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। इसके मीन्स क्या होता है, एक्स आई जो है वो है क्लास मार्क और एफ आई जो है वो है फ्रीक्वेंसी। तो एक्स आई कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, यदि किसी का क्लास इंटरवल दिया रहेगा तभी हम लोग एक्स आई निकालेंगे, और यदि डायरेक्ट एक्स आई दिया रहेगा तो क्लास इंटरवल की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो दोनों ही हम बता देंगे। तो एक्स आई इक्वल टू क्लास मार्क्स होता है, एफ आई फ्रीक्वेंसी होता है। उसके बाद एज्यूम मीन मेथड का भी जो फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई। तो समेशन जो लगा हुआ है ये साइन, इस साइन को बोला जाता है समेशन, और समेशन मीन्स होता है एडिशन। जब भी हम लोग इस फॉर्मेट में आएंगे तो सारा वैल्यू को हम लोग ऐड करके इसका वैल्यू लिखना है, फिर नीचे भी जो समेशन दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी के साथ, उस फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग ऐड करेंगे और दोनों को डिवाइड करके मीन निकालेंगे, चाहे डायरेक्ट मेथड हो या एज्यूम मेथड का जो फॉर्मूला है क्या है,
ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई। ए मीन्स होता है एज्यूम मीन, एज्यूम मतलब मान लेना। तो वो जो क्लास मार्क का जो वैल्यू रहेगा वो किसी भी वैल्यू को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जनरली मिड टर्म्स आएगा क्लास मार्क का वही दिया जाता है यदि ऑड नंबर में आएगा तो, या तो यदि इवन नंबर में रहेगा तो ही मिड पॉइंट में, चाहे टॉप में लीजिए या उससे नीचे वाला लीजिए, उसी से हम लोग लेके एज्यूम मीन निकालते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, उसके बाद DI जो होता है इक्वल टू XI माइनस A, मतलब क्लास मार्क्स को एज्यूम मीन माइनस कर देना है। तो चलिए इसका डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है वो लेके हम दिखा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोगों को समझना है कि इस फॉर्मूला से डायरेक्ट मेथड से FI XI तो माइंड में सेट कर लीजिए कि आपका क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी का जरूरत है और किसी चीज में यहाँ जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को देखिए, फिर हम एज्यूमिंग मेथड को दिखा देंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों का जो पहला टाइप का क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड, तो उसमें से आप लोगों को XI क्लास मास की जरूरत है और फ्रीक्वेंसी का। तो चलिए लेके दिखा देते हैं। तो इसमें से आप लोगों को या तो क्लास इंटरवल दिया रहेगा या नहीं भी दिया रह सकता है। तो दिया रहेगा तो आपको क्लास मार्क्स निकालना पड़ेगा, और यदि दिया रहेगा क्लास मार्क्स तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दिखा देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड, और आपको XI का जरूरत है। मान लीजिए डायरेक्ट XI आपका दिया रहेगा क्लास मार्क्स, और फ्रीक्वेंसी FI मान लीजिए ये दिया रहेगा। देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, और इसका मान लीजिए 3, 2, 5 हो गया, 5, 4, मान लीजिए 6 हो गया। तो आपका सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखिए कि सिंस x बार इक्वल टू समेशन FI XI बाय समेशन FI। तो XI और FI तो आपका दिया हुआ रहेगा, आपका मिसिंग क्या है FI XI इसका मल्टीपल। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक तो कॉलम बनाना है और यहाँ पे लिख देना है समेशन FI, यहाँ पे FI लिखिए, समेशन नीचे लिखिएगा, तभी आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। FI XI मतलब इसको और इसको मल्टीपल करना है। तो 5 3 जा 15, ये 20, ये आपका 75, और ये 80, और ये 03 मतलब 150। चलिए, तो यहाँ पे 150 हो गया। अब इसको ऐड कर देना है, क्योंकि आपका समेशन दिया हुआ है समेशन FI XI, तो मतलब इसका ऐड करना है FI XI। अब ऐड कर दीजिए, तो 10 का 0, 1, और इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हुआ, यहाँ पे 340 हो गया। अब इसको भी ऐड कर देना है समेशन FI, और इसका कितना होगा, मतलब यहाँ पे 20 है ना, ये 10, 15, 20। तो चलिए ये हो गया। तो मतलब माय डियर स्टूडेंट एंड आल्सो फ्लो फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन। यदि डायरेक्ट XI दिया रहेगा और FI दिया रहेगा तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। आपका क्या है FI और XI, तो पहले इसको मल्टीपल कर देना है और ऐड कर देना है। ऐड कर दिए, फिर इसका भी समेशन FI है तो इसको भी ऐड कर देना है फ्रीक्वेंसी को। अब वैल्यू को बैठा दीजिए, तो मतलब क्या है 340/20 x बार इक्वल टू
बैठ गया, 0 0 कैंसिल, तो आपका पास बच गया 34/2। तो मतलब 2 1 क्या 2 से 2 7 क्या 40, ये आपका आंसर हो गया। देखिए, तो यदि डायरेक्ट एक्सआई मतलब एक्सआई को हम लोग क्लास मार्क्स बोलते हैं, क्लास मार्क्स यदि दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया ही रहता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एफ आई एक्स आई मल्टीपल करके इसको ऐड कर देना है और एफ आई को ऐड कर देना है और इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो देखिए निकल गया। तो ये हुआ पहला टाइप। सेकेंड टाइप में पूछा जाता है कि यदि मीन का वैल्यू दिया रहेगा तो यहाँ मिसिंग रहता है, तो उसको भी देख लीजिए। चलिए दिखा देते हैं। सेकेंड टाइप में क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, मीन दिया रहेगा और इसी में आप लोग का एक मिसिंग रहेगा। तो चलिए यहाँ पे सेकेंड टाइप का देख लीजिए। तो पहले विदाउट क्लास इंटरवल का दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास इंटरवल का भी दिखा देंगे, ताकि इससे आप लोग का मीन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड P of the फ्लोइंग क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का, मान लीजिए गिवन है ना, आपका मीन का गिवन दिया रहेगा। मान लीजिए गिवन ऐसी को लीजिए, मीन आपका दिया हुआ है, गिवन मीन 70 दिया रहेगा और एक्स आई आपका जो है वो तो ये है, ये एक्स आई और एफ आई, और आपको चाहिए एफ आई और एक्स आई। देखिए तो मान लीजिए ये एक्स आई आपका दिया रहेगा 5 10 15 20 25, एक्स आई ये दिया रहेगा, मीन भी आपका दिया रहेगा। यहां से आपका ये मिसिंग कर देगा। मान लीजिए यहाँ 3 है 2 है, यहाँ पी कर देगा, पी 5 दे देगा और यहाँ पे 4 और 6 ये दिया रहेगा और आपको कहा जाएगा फाइंड पी ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन गिवन मी 70, ये दिया रहेगा। तो सेम टू सेम वही चीज कीजिएगा जहां ये यहाँ पे किए, सेम टू सेम, अलग कुछ नहीं करना है। तो देखिए 5 3 यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 15p हो जाएगा और यहाँ पे 80 और यहाँ पे कितना है 150, तो यहाँ पे 150 ही देना है। क्लियर? और इसको जब ऐड कीजिएगा तो वही चीज दीजिएगा समेशन fi, और समेशन fi का कितना है 20, तो यहाँ पे 20। इसी क्वेश्चन को हम इसलिए लेके दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूज नहीं होगा। सेम प्रोसेस से आप लोग को जो भी बुक प्रोवाइड किया गया है वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन से इसलिए दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग इजीली समझ सकते हैं। हो गया समेशन fi, मतलब उसको ऐड कर देना है। समेशन fi xi, इसको भी ऐड कर दीजिए fi xi। तो यहाँ पे p को अलग करके रखना है, 15p हो गया। अब बाकी को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो 150 और 80 कितना हो गया 0, ये 13 और ये 2 और यहाँ पे 20, तो मतलब आपका हो गया 250 और आपका 15, तो ये 5 6 2, तो मतलब 265 ये हो गया। क्लियर? अब आपको काम करना है, ये फॉर्मूला लिखिए समेशन fi xi बाय समेशन fi, फॉर्मूला लिख लेना है। xi का वैल्यू आपका 17 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 17 लिख लीजिए और यहाँ पे कितना हम लोग का आया 165, 265, तो 265 और 15p और नीचे आप लोग का कितना है 20। देखिए हो गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 340। चलिए 340 हो गया और इधर कितना है 265 प्लस 15p हो गया, ये क्रॉस मल्टीपल से। अब आपको क्या करना है 340 माइनस 265 इधर 15p हो गया और इधर देखिए 10 में 5 और यहाँ पे 3 बचा 13 6 75 हो गया, ये कट गया, ये यहाँ पे 15p। चलिए अब हमको p का वैल्यू चाहिए, तो p इक्वल टू
75 और यहाँ पे 15, देखिए 5 आया, देखिए। तो इस टाइप से डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, इस टाइप से मेन में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे आपका क्लास मार्क्स दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, इसको मल्टीपल करके निकालना है, ऐड कर देना है, fi को ऐड कर देना है, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई कर देना है। सेकंड टाइप में मीन का वैल्यू दिया रहेगा, यही काम करना है जो यहाँ किए हैं, यहाँ पे भी वही काम करना है जो आप लोग यहाँ किए हैं, सेम टू सेम वही फॉर्मूला रहेगा, वही मेथड और प्रोसेस रहेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, जो मिसिंग केस है यहाँ पे p, यहाँ से p आपका ऑलरेडी निकल जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए p का वैल्यू 5 है, 5 निकल गया। तो मतलब इस क्वेश्चन से इसीलिए हम दिखा दिए ताकि आप लोग इजीली माइंड में सेट कर सकते हैं। क्लियर? तो अच्छा, नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है, आपका क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, मतलब क्लास मार्क्स दिया हुआ नहीं रहेगा, ओनली फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल रहेगा। तो उसको कैसे करना है उसको भी एक नजर देख लीजिए। चलिए दिखा देते हैं। देखिए इस टाइप का आपका दिया रहेगा, जो थर्ड टाइप का पूछा जाता है। यदि आप लोग इसको माइंड में सेट कर लिए तो किसी भी पब्लिकेशन की बुक से देने दीजिए या नहीं देने दीजिए, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा, मान लीजिए ये थर्ड टाइप का कि फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल आपका ऑलरेडी दिया रहेगा और यहाँ आपको और fi दिया रहेगा, यहाँ पे fi और वहां पे कुछ नहीं दिया रहेगा। मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और यहाँ पे मान लीजिए वही फ्रीक्वेंसी ले लीजिए ताकि आपको आसान पड़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ 3 है, 2 है ना, 5 है, 4 है, 6 है। फ्रीक्वेंसी तो आपका दिया हुआ रहेगा, चाहे इसका डिजिट आपको चेंज रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या चाहिए, यहां से xi चाहिए और fi xi। तो इसको आसान से समझने के लिए पहले फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, सिंस x बार इक्वल टू क्या होता है, समेशन fi xi बाय समेशन fi। तो मतलब आपको xi चाहिए और xi क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 प्लस 10, 10 और 10 का हाफ हो जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। 10 और 20, 30 और 30 का हाफ 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 90, तो 45। तो मतलब क्या हुआ, ये जो क्लास इंटरवल है लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो वो आपका निकल जाएगा xi। इसको बोलते हैं क्लास मार्क्स। हो गया, fi तो दिया हुआ रहेगा। अब आपको क्या चाहिए, इसका मल्टीपल। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए, 5 3 जा हो गया, यहाँ पे 30, 15 2 जा और यहाँ पे 125 और यहाँ पे इसको मल्टीपल करने से ये 0 हो जाएगा, 2 140 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0 3, यहाँ पे 270 हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए और इसको भी ऐड कर दीजिए। इसको तो ऐड हम लोग को पता है, वही फ्रीक्वेंसी लिए हैं तो 20 आएगा, 10 15 और 5 यहाँ पे 20 हो जाएगा और इसको ऐड कर लीजिए। ये 5 5 10 0 1 और यहाँ पे हो जाएगा 18 18 का 1 यहाँ पे 580 हो गया। अब इसका वैल्यू बिठा दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। समेशन मतलब ऐड करना, इस सिंबल का मतलब होता है समेशन। समेशन मींस होता है टू एडिशन। चलिए एडिशन कर दिए और 580 बिठा दिए, यहाँ पे 20 है, 0 0 कट गया, 2
9 मतलब 29। देखिए, तो डियर स्टूडेंट्स एंड आल्सो फ्रेंड्स, ट्राई टू अबाउट दिस क्वेश्चन। यदि क्लास इंटरवल दिया रहेगा तो एक्सआई क्लास मार्क्स निकालना है, फ्रीक्वेंसी तो दिया ही रहेगा, तो क्लास इंटरवल से भी हम लोग क्लास मार्क्स को पहले निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है और क्लास मार्क्स से इसको मल्टीपल करके एफआई एक्सआई निकाल लेना है। निकालने के बाद फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट कर देना है। तो सेम टू सेम जो पहला क्वेश्चन हम दिखाएं वही क्वेश्चन यदि मीन का वैल्यू दिया रहेगा तो सेम टू सेम यही काम करना है। मीन की जगह यहाँ इधर मीन का वैल्यू बैठ जाएगा, मिसिंग केस यहाँ निकल जाएगा। इज इट क्लियर? यदि इसी को यदि मान लीजिए मीन का वैल्यू इधर रखिएगा और इसको किसी में भी आप मिसिंग कर दीजिए तो सेम टू सेम वही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। इसमें बदल गया कि आपका सिर्फ क्लास इंटरवल दिया हुआ है। यदि क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा तो डियर स्टूडेंट क्लास मार्क्स फट से निकाल लेना है और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो एफआई और एक्सआई को मल्टीपल करके एफआई एक्सआई को एडिशन करना है और एफआई को एडिशन करना है, फॉर्मूला लिख के बैठा देना है, सिंपल। अब आते हैं हम लोग एज्यूम मीन मेथड। तो चलिए एक नजर एज्यूम मीन मेथड कैसे निकालते हैं। तो सेम टू सेम यदि हम इसी को लेंगे, इसी यही वाला वैल्यू, तो एज्यूम मीन मेथड कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन को ही हम दिखा देते हैं ताकि इजीली माइंड में सेट कर सकते हैं। तो चलिए आपका सिर्फ मेथड बदल जाएगा, चीज वही रहता है। तो चलिए दिखा देते हैं, यहाँ फॉर्मूला बदल जाएगा। देखिए किस टाइप का, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो बाय एज्यूम मीन मेथड कर दीजिए। देखिए अब यही इसी को हम दिखा देते हैं कि कैसे निकाला जाएगा, बाय एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, तो एज्यूम मीन मेथड का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए एज्यूम मीन मेथड एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई और समेशन एफ आई की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, डी आई मिसिंग है, तो आपका मतलब क्या मिसिंग कर देना है, यहाँ पे हम लोग को डी आई करना है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग का क्या मिसिंग है, एफ तो दिया हुआ है और हमको डी आई चाहिए। तो डी आई इक्वल टू क्या होता है, पहले ही हम लिखा दिए हैं, एक्स आई बाई ए, एज्यूम हो गया। और यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, एफ आई डी आई, तो यहाँ पे एफ आई डी आई कर दीजिए। देखिए हो गया। चलिए अब हम लोग एफ आई डी आई कैसे निकालते हैं, एज्यूम मीन किसको मानते हैं, क्लास मार्क्स जो वैल्यू होता है उसका मिड वाला वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे मिड 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 25, तो यही आपका ए होता है एज्यूम मीन। देखिए हो गया। अब यहाँ पे बैठा दीजिए, तो मतलब क्या हो जाएगा, 5 माइनस ए, ए 25, तो 25 इक्वल टू जितना होगा कितना हो जाएगा, -20 हो गया। यहाँ पे 15 माइनस 25 सब में करना है, तो कितना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे -10, यहाँ पे 25 माइनस 25, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 35 माइनस 25 क्या कितना हो जाएगा, हाउ मच, 0 और इधर 1 मतलब 10 और इधर 45, ये 45 है और एज्यूम मीन 25, तो 25 कितना, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो गया। क्लियर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स एंड आल्सो फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन रहेगा लेकिन आपका मेथड आपका यहाँ बदल जाएगा, बाय एज्यूम मीन मेथड। क्वेश्चन नहीं बदलेगा, फॉर्मेट नहीं बदलेगा, सिर्फ यहाँ इस फॉर्मूला के अनुसार आपको फिट कर देना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल दिया रहेगा। मान लीजिए क्लास इंटरवल नहीं दिया रहेगा तो आपका ये क्लास मार्क्स दिया रहेगा, ये दोनों में से एक वैल्यू दिया ही रहेगा। यही या तो क्लास इंटरवल रहेगा तो ये नहीं रहेगा, ये रहेगा तो फिर ये नहीं रहेगा, तो ये रहेगा तो इसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो क्लास मार्क्स निकलेगा। क्लियर। और यहाँ एज्यूम मीन के हिसाब से डी आई चाहिए, तो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए फॉर एज्यूम मीन। और एज्यूम मीन किसको लेना है, जो क्लास मार्क्स है उसका मिड टर्म्स को, तो मिड टर्म्स ले लिए, हो गया। अब देखिए अब इसको और इसको चाहिए एफ आई डी आई, तो एफ आई या डी आई यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ये एफ आई और यहाँ पे डी आई है, और इसको मल्टीपल चाहिए, तो देखिए 3 × 20
2 इंटू 10 माइनस 20, 5 इंटू 0 तो यहाँ पे 0, 4 इंटू 10 40 और 6 इंटू 20 120। देखिए एफ आई इंटू डी आई, ये वैल्यू और इसके साथ मल्टीपल करके लिख देना है। लिख लिए। अब इसको एडिशन चाहिए, समेशन एफ आई डी आई मतलब टू एडिशन अबाउट दिस टर्म्स। तो चलिए अब इसको एडिशन कीजिए, तो माइनस से माइनस प्लस होता है तो इधर 80 हो जाएगा, है ना। तो अलग से हम लोग क्या करेंगे, माइनस 80, 60 और 20 80 हो गया माइनस, और ये कितना हो जाएगा 160, तो 160 में 80 चला जाएगा, है ना। तो 160 में 80 के घटा दीजिए, है ना, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। तो मतलब आपके पास समेशन एफ आई डी आई इक्वल टू 80 बचा। क्लियर। 60 और 20 माइनस 80 हो गया इधर, और इधर 160 इधर हो गया, तो 160 में 80 चला गया तो 80 बच गया, हो गया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आप लिख लिए एज्यूमिंग मेथड का। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, ए फॉर एज्यूमिंग 25, तो 25 प्लस एफ आई डी आई 80 और एफ आई का 20, तो 24 गया, तो मतलब 25 प्लस 4 29। तो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, फॉर्मेट वही रहेगा, सिर्फ मेथड के अनुसार उसको काम करना है। तो सबसे आसान है कि माइंड में सेट कर लीजिए पहले उस फॉर्मूला को पहले लिख लीजिए, और जो भी आपका इंफॉर्मेशन रहेगा, चाहे क्लास इंटरवल रहे या क्लास मार्क्स रहे, फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, और इस फॉर्मूला के हिसाब से पहले सारा इंफॉर्मेशन आप लोग टेबल में नोट डाउन कर लीजिए। सी आई लिख लीजिए, एफ आई दिया हुआ है, एक्स आई की जरूरत है, एक कॉलम एक्स आई का निकालिए, फिर डी आई का जरूरत है, डी आई लिख लीजिए, फिर एफ आई डी आई का जरूरत है, एफ आई डी आई लिख लीजिए, फिर इस कॉलम को फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद सारा जब काम हो जाएगा तो फॉर्मूला को लिखिए, फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, सिंपलीफाई कर दीजिए, तो आपका सारा रिजल्ट एज्यूमिंग मेथड से निकल गया। और यही चीज यदि आपका एज्यूमिंग मेथड दिया रहेगा और ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगा, तो सेम टू सेम यही फॉर्मूला आप लोग को लिखना है, और जहां आप लोग का वैल्यू दिया हुआ है वही वैल्यू लिख के मिसिंग वाला केस जो हम लोग डायरेक्ट मेथड में देखें जस्ट इससे पहले सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है। तो आई होप डियर स्टूडेंट एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, आज वाला जो क्लास जो मीन वाला देखें आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल वे से यदि माइंड में सेट कर लिए उस फॉर्मूला के हिसाब से, तो मीन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा, चाहे वो डायरेक्ट मेथड का रहे या एज्यूमिंग मेथड से, चाहे वो क्लास इंटरवल दिया रहे या क्लास मार्क्स। यदि क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो आपको क्लास मार्क्स निकालने की जरूरत पड़ेगा, या यदि क्लास मार्क्स का वैल्यू दिया हुआ है तो क्लास इंटरवल निकालने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका सिर्फ एक्स आई और एफ आई से मतलब है, और एज्यूमिंग मेथड में डी आई से मतलब है, और डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, क्लास मार्क्स का वैल्यू माइनस एज्यूमिंग, जो हम लोग एज्यूमिंग क्लास मार्क्स का मिड वैल्यू को लेते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट एंड ऑल्सो फ्रेंड, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और मेरा इशारा भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपका क्वेश्चन कहीं का भी रह सकता है, उससे मतलब नहीं है, उसका जो बेसिक नीड्स, बेसिक उसका जो प्रोसेस और उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो मेथड है, उसी को माइंड में सेट करना है, जो है एज्यूमिंग मेथड रहे या डायरेक्ट मेथड रहे अंडर मीन का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास में मेरा इशारा और टेक्निक समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कहीं से भी रहने दीजिए, यदि इस प्रोसेस से माइंड में सेट कर लिए तो एग्जाम के टाइम में डिफरेंट टाइप का बुक्स, मोर पब्लिकेशन का बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका मीडियन को देखेंगे, और मीडियन का भी दो टाइप का देखेंगे, एक
टू फाइंड मीडियन एंड इनडायरेक्टली जो मीडियन का वैल्यू दिया रहेगा तो मिसिंग वाला केस देखेंगे, जो फ्रीक्वेंसी का मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्लास में मोड को देखेंगे। इतना ही आप लोग को पढ़ना है इस साल। तो आज तो मीन तो हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीडियन को देखेंगे। तब तक के लिए